प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी अधिकारियों और कैडेटों को संबोधित किया। कहा, एनसीसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को उजागर करता है। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज। भाजपा, जेडीयू और आरजेडी ने अपने अपने विधायकों को पटना में मौजूद रहने को कहा। भारतीय नौसेना का आईएनएस विशाखापत्तनम अदन की खाड़ी में आपदा में फंसे जहाज को बचाने के लिए पहुंचा। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स का खिताब जीता। महिला सिंगल्स का खिताब बेलारूस की आयरना सबलेंका की जोड़ी में। और मस्कट में हॉकी फाइव्स महिला विश्व कप फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला नीदरलैंड से। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया देख रही है कि भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में कैसे अपना लोहा मनवा रही है। आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने देश की बेटियों के लिए उन क्षेत्रों में अवसर खोले हैं जहां उनका प्रवेश पहले प्रतिबंधित या सीमित था। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में वास्तविक अर्थों में नारी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। हमने कल कर्तव्य पथ पर भी देखा कि इस बार का आयोजन विमेन पावर के लिए समर्पित रहा। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां कितना बेहतरीन काम कर रही है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां किस प्रकार हर सेक्टर में नए आयाम गढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए कैडेटों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि एनसीसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को उजागर करता है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे। कार्यक्रम में अमृत काल की एनसीसी की मुख्य विषय वस्तु पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण में इस वर्ष पिछले 6 वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में बताया कि इस वर्ष पंजीकरण कराने वाले 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों में से अधिकतर राज्यों से हैं। इस 2 करोड़ 26 लाख में से 1 करोड़ 90 लाख बच्चे, पेरेंट्स और शिक्षक ऐसे हैं जो राज्यों से हैं, राज्य स्कूल बोर्ड से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें भी इसमें एक वैल्यू नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में वो क्या कुछ कहने जा रहे हैं हमसे। परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि परीक्षा के तनाव से निपटने की सामूहिक रणनीति तलाशने के लिए वे परीक्षा योद्धाओं से मिलने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने अपने विधायकों को पटना में मौजूद रहने को कहा है। तीनों दलों की अलग अलग कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं।
बिहार में हर पल बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सभी की निगाहें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगे के कदम पर टिकी हुई हैं। इसके बाद ही प्रदेश में चल रहे राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति समाप्त होगी। महागठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दलों राष्ट्रीय जनता दल और जदयू ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उनके गठबंधन का अब आगे चलना संभव नहीं है। भाजपा ने अपने पुराने मित्र जदयू की एनडीए में वापसी को लेकर रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर करीब से निगाह रखे हुए है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में आज सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष बैठक में पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी। शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। वाणिज्यिक पोत एमवी मार्लिन लाउंडा से कल रात मदद की पुकार के बाद भारतीय नौसेना ने अपने मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम को अदन की खाड़ी में तैनात किया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वाणिज्यिक पोत पर आग बुझाने के प्रयास चल रहे हैं और आईएनएस विशाखापत्तनम संबंधित उपकरणों के साथ मदद कर रहा है। वाणिज्यिक पोत पर चालक दल के सदस्यों में 22 भारतीय और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ठंड और घने कोहरे के बावजूद विकसित भारत संकल्प यात्रा निरंतर जारी है। यात्रा को आम लोगों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना था, जिसने जोश से भरे लोगों को आकर्षित किया, जिन्होंने संगठित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया और मौका पर ही सेवाओं का लाभ उठाया। इस राष्ट्रीय अभियान ने जम्मू संभाग के सभी जिलों में योग्य लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के दायरे में लाया है। विभिन्न क्षेत्रीय विभाग लगातार जनता तक पहुंच रहे हैं और लोगों को बेशकीमती जानकारी प्रदान कर रहे हैं। चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान अब तक हजारों ऐसे लक्षित लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है जो पहले वंचित रह गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं गुलशन रैना। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडिन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है। वहीं बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। साबालेंका ने फाइनल में चीन की जेंग किनवेन को पराजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अभूतपूर्व प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने दिखाया कि उम्र कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि बोपन्ना की यात्रा ये याद दिलाती है कि भावना, कड़ी मेहनत और दृढ़ता किसी व्यक्ति की क्षमताओं को परिभाषित करती है। ओमान के मस्कट में हॉकी फाइव्स महिला विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड्स से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:50 से खेला जाएगा। हैदराबाद में इंग्लैंड ने भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 6 विकेट पर 316 रन बना लिए थे। इसके साथ ही इंग्लैंड ने भारत से अब तक 126 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले भारत की पहली पारी 436 रन पर समाप्त हो गई थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 246 रन बनाए थे। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज 19वें एशियाई खेल 2022, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में भाग लेने और पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में 62 करोड़ रुपए वितरित किए। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए। इन खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, जिला युवा कल्याण अधिकारी और यात्री वस्तु कर अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं जिले के सैजनी गांव में एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीतापुर, जौनपुर, बरेली, कन्नौज, कानपुर देहात, अमेठी, बहराइच और फतेहपुर जिलों में बायोगैस संयंत्रों की आधारशिला रखी गई।
राज्य में विभिन्न स्थानों पर 424 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी अधिकारियों और कैडेटों को संबोधित किया। कहा, एनसीसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को उजागर करता है। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज। भाजपा, जेडीयू और आरजेडी ने अपने अपने विधायकों को पटना में मौजूद रहने को कहा। भारतीय नौसेना का आईएनएस विशाखापत्तनम अदन की खाड़ी में आपदा में फंसे एक जहाज को बचाने के लिए पहुंचा। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्बेन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स का खिताब जीता। महिला सिंगल्स का खिताब बेलारूस की अरियाना सेबालेंका की झोली में। और मस्कट में हॉकी फाइव्स महिला विश्व कप फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।